समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम दो चरों में रैखिक समीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। कल पार्ट फर्स्ट में हमने जो रैखिक समीकरण थी उसकी जानकारी ली थी और दो रैखिक समीकरण में आपस में क्या रिलेशन होगा, उनका क्या हल होगा, इसके बारे में हमने बताया था। वहां हमने तीन कंडीशन देखी थी। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन थी उनकी तीन कंडीशन देखी थी। पहले कंडीशन में हमने देखा था कि जब अद्वितीय हल हो, दूसरी कंडीशन देखी थी जब कोई हल नहीं हो, और तीसरी कंडीशन देखी थी जब अनंत हल हो। और हमने वहां ग्राफी विधि से कई प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक का। चूंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 कल क्लियर हो गया था, तीसरे क्वेश्चन में आपको सेम वही दो इक्वेशन देकर के आपको ग्राफ पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये जो दोनों रेखा युग्म है वो वाई एक्स को जिस बिंदु पर काटती है वो निर्देशांक लिखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई दो रेखा युग्म ये है, कोई दो रेखा युग्म है, यानी दो रेखाएं हैं, इनका युग्म है। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये वाई एक्स के साथ एक त्रिभुज बनाएगी। जब आप इसका ग्राफीय निरूपण करोगे तो ये वाई एक्स के साथ एक त्रिभुज बनाएगी। उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यहां आपको बताने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सर्वप्रथम जो दी गई समीकरण है, तो सबसे पहले लिख दीजिए, दिया है। सबसे पहले क्या लिख दिया है, और इनको समीकरण क्रमशः 1 और 2 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 दे दीजिए। अब देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, समीकरण 1 से करना क्या है, या तो आपको यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है या y का, यानी आपको जो इक्वेशन है इसको रेड्यूस करना है x में या y में। तो देखिए मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं इसको, 3x इक्वल 15 माइनस 5y। ये आपका 5y जो है वो दूसरी साइड में जाएगा, इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। फिर यहां से x इक्वल क्या आया, 15 माइनस 5y अपॉन में 3। अब आपको यहां एक टेबल जनरेट करनी है जिसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करने हैं x और y के। यहां आप देख रहे हो कि ऊपर 3 का पहाड़ा बनना चाहिए, 3 का गुणज बनना चाहिए पूरा सिंप्लीफाई होकर के, ताकि वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां y का वैल्यू कुछ पुटअप करेंगे। तो क्या पुटअप करेंगे, यदि मैं 0 पुटअप करता हूं, सपोज कीजिए मैं यहां 0 पुटअप करता हूं, 0 पुटअप करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 15 माइनस ये 0 हो जाएगा 15, ठीक। तो 15 आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी टाइम में क्या करूंगा, यहां पर 3 पुट कर देता हूं। कितना पुट कर देता हूं, 3 पुट कर देता हूं। तो 3 पुट करने पे क्या होगा, देखिए आपके सामने है। जब मैं y इक्वल 0 पुट करूंगा, y बराबर 0 रखने पे, अब देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल 15 माइनस 5 इंटू 0 बाई 3। यहां से आपको मिलेगा 15 बाई 3 और यहां से आपको मिलेगा 5। इसी प्रकार आप y इक्वल 3 रख दीजिए। y इक्वल 3 रखने पे क्या होगा, x इक्वल 15 माइनस 5 इंटू 3 बाई 3, और यह आपका हो जाएगा 15 माइनस 15 बाई 3, यानी इक्वल 0 आ जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से मैं एक टेबल जनरेट कर देता हूं, इसलिए आपका जो टेबल बनेगा वो आपका बनेगा एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 5 है, कब है, जब y 0 है, और y का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू 0 है, ठीक है। इसी प्रकार आप इक्वेशन 2 से लीजिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए क्या होगा, 4x माइनस ये आपका 5y 20 की तरफ आ जाएगा, तो ये 5 प्लस का 5y हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो गया, 20 प्लस 5y बाई 4, ठीक है।
तो ये आपका x का वैल्यू इस प्रकार से आप ने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन से निकाला मैंने। 5y माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये 4 इसके मल्टीपल में x के, तो ये 4 आपका जब इसको इक्वल क्रॉस कराएंगे यानी पक्षांतरण कराएंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो ये डिवाइडेशन में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हो y का कि ये ऊपर 4 का गुणज बन जाए, 4 का पहाड़ा बन जाए, तो 0 रख दूं तो y इक्वल 0 रखने पर, y इक्वल 0 रखने पर देखिए क्या प्राप्त होता है, x इक्वल 20 प्लस 5 इंटू 0/4। कुल मिला के ऊपर क्या बना भाई, 0 20 बना, 5 आ गया। फिर y बराबर कुछ भी रख दीजिए, 4 का फाड़ा बनना चाहिए अपना। तो एक काम करता हूं, माइनस का 4 रख देता हूं, -4 रखने पर जब मैं -4 रखूंगा तो देखिए आपका क्या बनेगा, ये x बनेगा 20 प्लस 5 गुणा -4 बटे में 4। ऊपर क्या बन गया, 20 माइनस 20 हो गया बटे में 4। कुल मिला के क्या आया भैया, 0 आया। तो इसलिए आपका जो रिक्वायरमेंट टेबल है वो क्या हो गया, रिक्वायरमेंटल टेबल आपका x देखिए, y आपने 0 रखा है, y 0 रखा तो x क्या मिला, 5 मिला। और जब आपने y का -4 लिखा तो x कितना मिला, 0 मिला। अब आपको एक क्या लिखना है, आपको पता होगा, 1 व 2 का ग्राफीय निरूपण करने पर, 1 व 2 का ग्राफीय निरूपण करने पर, देखिए ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम हम जो अपना ग्राफ पेपर होता है उसको डिवाइड करेंगे, जो अपने मान है उनके आधार पे, ठीक है। यह आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, यह आपका एक्स एक्स हो गया, यह आपका वाई एक्स हो गया, ठीक है। यहां यह आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या लिखना है, इस जगह लिखना है माना पैमाना, माना पैमाना XX व YX पर 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक। चलो ग्राफ बनाते हैं। x का 5 लिया, ये रहा भाई x का 5, ठीक है। y का 0 है तो x का 5 और y 0 x अक्ष पे ही होता है, ये बिंदु प्राप्त हो गया आपको। इसी प्रकार आपका x का 0 ये रहा और y का 3 बोल रहा है, y का 3 ये रहा, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए भाई, ठीक। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को यदि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, x इक्वल 5 ये रहा और y का 0 यही बिंदु आ गया, क्लियर है ना। x का 0 ये रहा, y का -4 ये रहा, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करती हुई एक लाइन बना दीजिए। यह आपकी लाइन 2 हो गई। आप चाहो तो यहां 1 और 2 की जगह इनकी जो इक्वेशन है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप देखिए आपका जो दोनों का कटान बिंदु आया है वो ये है, इसका निर्देशांक क्या होगा बता सकते हो, यहां x का 5 है, y 0 है। जरा यहां इसका निर्देशांक बताइए, इस पर x तो 0 होगा, y का 3 होगा, और यहां पर x तो 0 होगा, y का -4 होगा। अतः ये यही तो कह रहा है कि त्रिभुज के निर्देशांक बताइए। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। दोबारा देख लीजिए जो भी समीकरण दी हुई है, जैसे कि आपको कल 2-3 प्रॉब्लम बताई थी,
उसी प्रकार से आपको ये सारणी जनरेट करनी है और फिर आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में मैंने बताया कि पैमाना जरूर लिखना है, तो पैमाना लिख दिया और ये बना दिया। अब ये हो गया। अब कई बार क्या होता है कि वो ये आप पूछ लेता है आपको कि 2 समीकरण के बजाय 3 समीकरण दे देता है, एक समीकरण और दे देता है। सपोज कीजिए आपको एक समीकरण और दे दी 2x माइनस वाई बराबर ए, 2x माइनस वाई बराबर ए। बोलेगा ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल कर ए का मान ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण ये होगी और एक समीकरण ये 3 नंबर की होगी। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए और समीकरण 3 में एक्स वाई का निर्देशांक कौन सा आएगा? एक्स वाई का निर्देशांक ये होगा, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो आपका हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र आपका क्या हो गया? 5 0। तो 2 गुणा 5 माइनस 0 बराबर ए, तो 10 बराबर ए हो गया। अभी आपको बोल देता कि ए स्क्वायर कर देता इसको, तो रूट में 10 आ जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप तो चलते जाइए, क्योंकि एक्चुअली यहां जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको ये बोला गया है कि ये 2 समीकरण है, 2 रेखाओं के समीकरण है, इनसे आप ग्राफीय हल कीजिए। और ग्राफीय हल करने के बाद एक तो वाई एक्स कौन सी? ये एक्स, वाई एक्स और रेखा युग्म यानी इन दोनों रेखाओं और इस वाई द्वारा निर्मित जो त्रिभुज है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये ट्रायंगल दिखाई देता है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स यानी ये शीर्ष, जो कि इनके निर्देशांक ये। ठीक है, तो आप नीचे लिख दीजिए, अतः त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक 0 - 4, 5 0 व 0 3। तो इस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। कोई भी 2 समीकरण देकर के आपको यदि ग्राफीय हल पूछे तो इस विधि से आप कर सकते हो। अब आपके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जहां पर भी समस्या है वो आप लिख भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए इस साल 2020-21 में आपका आरबीएससी का जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है। देखिए अगले साल ये सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो सिलेबस चाहे कैसे ही चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आगे पीछे कर देते, मेथड वही रहता है। चाहे एनसीईआरटी का सिलेबस हो, चाहे आरबीएससी का हो, किसी का भी हो, सिलेबस वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, टॉपिक वही रहेंगे, लगभग टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन सिलेबस में आपके क्वेश्चन वो चेंज कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे रेखिक असमीकरण पर चर्चा करते हैं। इन पर रेखिक असमीकरणों पर। अब ये रेखिक असमीकरण क्या चीज होती है उसकी बात करते हैं। रेखिक असमीकरण क्या चीज होती है? रैखिक असमीकरण लीनियर इनक्विलिटीज। लीनियर इनक्विलिटी क्या होती है? देखिए आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्या है, ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, ये चीज आपने देखी है, देखी होगी। ये है रेखिक समीकरण। क्या है? कल देखी थी आपने, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप यहां क्या पढ़ने जा रहे हो? रेखिक समीकरण। तो आपने भाई ये चिन्ह देखे होंगे, ये चिन्ह देखे होंगे। यदि किसी समीकरण में यानी कोई भी गणितीय व्यंजक जिसमें इक्वल का चिन्ह आ रहा है, इक्वल का चिन्ह आ रहा है, वहां पर इनमें से कोई सा भी चिन्ह यदि है चारों में से, तो वह रेखिक समीकरण न होकर के, या मैं ऐसा बोल दूं यदि जनरली ले कि कोई भी गणितीय व्यंजक जिसमें इक्वल की जगह ये इनमें से कोई साइन ले रहा है,
इन चारों चिन्हों में से कोई सा चिन्ह बराबर का स्थान ले रहा है तो वहां ये समीकरण न रह करके असमीका बन जाती है। समीकरण और असमीका में क्या डिफरेंस है? कोई भी गणितीय व्यंजक ले लीजिए, जैसे मैंने ये गणितीय व्यंजक लिया, इस गणितीय व्यंजक में यहां इक्वल का साइन आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन कहलाता है, समीकरण कहलाता है। और यदि इसी इक्वल की जगह इनमें से कोई सा भी पुट कर दूं मैं तो ये इनक्विलिटी बन जाता है, इनक्विलिटी बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? इनक्विलिटी बन जाता है, असमीका बन जाता है। तो क्लियर हो गया, समीकरण और असमीका क्या होती है। कोई भी गणितीय व्यंजक कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जिसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है वो समीकरण होता है। गणितीय व्यंजक में यदि बराबर का चिन्ह आता है तो वो समीकरण होता है। अब यदि उस बराबर के चिन्ह की जगह इनमें से कोई सा चिन्ह ले ले, लेस ग्रेटर, लेस इक्वल, लेस ग्रेटर इक्वल वगैरह, ये चार जो आपके साइन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनमें से इक्वल की जगह कोई सा भी आ जाए तो वो आपकी समीकरण न रह करके असमीका बन जाती है, इनक्विलिटी बन जाती है। तो यहां रेखिक इनक्विलिटी की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि ये रेखिक समीकरण है, तो इसकी जगह यदि इनमें से कोई सा भी चिन्ह आ जाए, इनमें से कोई सा भी चिन्ह आ जाए, ठीक है, इन चारों में से कोई सा भी चिन्ह आ जाए तो ये आपकी रेखिक असमीका कहलाएगी। अब इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफीय प्रदर्शन करना है। ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, कुछ भी नहीं है, जैसे आपने एक रेखा को ग्राफ में शो किया था सेम वही है। अंतर क्या है, कैसे करेंगे, वो एक समीकरण लिख करके मैं चर्चा करता हूं। मेरे पास एक समीकरण है 2x + y इक्वल ग्रेटर 5, ग्रेटर 5, यह समीका है। आप इक्वल लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कोई भी समीका है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर क्या होगा भैया? बदलने पर 2x + y इक्वल 5 हो जाएगा। y इक्वल क्या हो जाएगा यहां से? 5 - 2x। ठीक है, अब वही समीकरण, वही मान ज्ञात करने हैं आपको, यानी x का वैल्यू पुटअप कीजिए, x = 0 रखने पर y इक्वल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। x इक्वल 1 रखने पर y इक्वल क्या होगा? 5 - 2 × 1 × 5 - 2 = 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो टेबल जनरेट होगा, यदि एक इनक्विलिटी है तो ये हो जाएगा, 2 है तो जैसे आपने किया है उसमें वही हो जाएगा। तो x इक्वल 0, 0 पे 5 और फिर x1 पे 3। अब आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यह आपका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु हो गया, यह आपका x हो गया, यह आपका yx हो गया। क्लियर? अब देखिए, नंबरिंग दे देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं नंबर को 1 2 3 4 5, 1 2 3 इस प्रकार से, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 इस प्रकार से। ओके, अब देखिए x इक्वल 0, x इक्वल 0 कहां है? इस जगह। y का 5 थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये आपका 4 और ये लो 5, तो y 5 है तो इस जगह आ गया। क्लियर है? कहां आया? ये आया।
फिर x बराबर 1 है और y का कितना है 3 है, ये हो गया। तो अब आपकी रेखा कैसी बनेगी, इन दोनों को मिलाती हुई गुजार दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को पासिंग करती हुई गुजार दीजिए। अब देखिए ये तो इस रेखा का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपको असमीका का चाहिए। तो असमीका का प्रदर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो दी गई असमीका उसमें x और y की जगह मूल बिंदु रखने हैं, x और y की जगह मूल बिंदु रखने हैं। देखना है क्या है, 0 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये 0 प्लस 0, ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 5 से, ये क्या कह रहा है 0 बड़ा होता है 5 से। अब भाई 0 बड़ा होता है क्या 5 से, कभी नहीं होता, छोटा होता है, यानी गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। गलत कब कह रहा है, जब मूल बिंदु रख रहे हैं, यानी मूल बिंदु को गलत बता रहा है ये बंदा। ये बंदा क्या कर रहा है, मूल बिंदु को गलत बता रहा है। अब मूल बिंदु को गलत बता रहा है तो इसका हल मूल बिंदु के विपरीत और होगा, यानी मूल बिंदु नीचे रह गया इस रेखा के, तो आपका हल इस तरफ होगा। यह असमीका का रिप्रेजेंटेशन होता है। असमीका का प्रदर्शन इस प्रकार से होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे ग्राफ का करते हो वैसे ही असमीका का करना है। अंतर इतना है कि असमीका जो दी हुई है पहले उनको समीकरण में बदलना है, ग्राफ के लिए जो किया है वो सारणी बनानी है, दो रेखा कर निरूपण करना है, फिर उसका जो इफेक्टिव क्षेत्र है, इफेक्टिव एरिया है, उसको देखना है कि वो किधर होगा। तो वो आप क्या करोगे, मूल बिंदु रख के करोगे, ठीक है। सपोज कीजिए अभी ये चिन्ह ये होता तो आपका ये चिन्ह क्या हो जाता, ये हो जाता जो कि सही था तो आपका क्षेत्र आपके मूल बिंदु की तरफ हो जाता, यानी उधर ना होकर के इधर हो जाता, ठीक है, ये चीज है। अब ये क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि साहब यहाँ इक्वल और होता तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस रेखा वाले ये भी काउंट हो जाते। यदि इक्वल नहीं दिया हुआ तो इस रेखा के इधर वाला है, और यदि इक्वल दे रखा है तो ये जो लाइन के पॉइंट है वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे एरिया में। तो ये चीज है। वैसे आप कक्षा 11 में पूरी असमीका पढ़ोगे, पूरा चैप्टर चलेगा वहां एक अलग ही। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होता है। कई बार क्या होता है, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसको, आगे और बता देता हूं, थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, कुछ नहीं। मान लो ये दे दिया आपको, मापांक का चिन्ह दे दिया, तो इस स्थिति में क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि दी गई असमीकाओं को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखोगे, समीकरण में बदलने से पहले लिखोगे दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीका को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, या निम्न दो असमीकाओं के रूप में लिखा जा सकता है। पहला है 2x प्लस वाई, एक तो ये का ये चिन्ह, और एक कर दीजिए 2x प्लस वाई, चिन्ह बदल दीजिए, और यहां इस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका चिन्ह अपोजिट कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। क्या किया, एक बार तो ये का ये लिख दिया, और एक बार क्या किया, इस चिन्ह को बदल दिया और यहां पर इसका चिन्ह बदल दिया। इस चिन्ह को बदलना है, घुमाना है, इसका सिर दूसरी तरफ करना है, पूंछ दूसरी तरफ करना है ना, यानी पलटी मारनी है। इसी प्रकार इसका साइन भी बदलना है, प्लस का है तो माइनस कीजिए, माइनस। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 दे दीजिए, सॉरी इनक्वलिटी फर्स्ट इनक्वलिटी 2 दी गई। अब क्या लिखोगे, दी गई असमीकरणों को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलोगे तो दोनों में इक्वल साइन आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस वाई इक्वल -5। इस समीकरण के लिए अलग रेखा बनेगी, इस समीकरण के लिए अलग रेखा बनेगी। जब दोनों रेखाओं को आप बनाओगे तो आपके पास इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, एक ये एक ये, ठीक है। फिर चिन्ह देख करके आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका हल क्षेत्र किधर होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप इन पर मनन कीजिए।